नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम आयुर्वेद और आप में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बनी रहेंगी डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। डॉक्टर आकांक्षा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी हैं और उसके साथ साथ BAMS के दौरान उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया था। डॉक्टर आकांक्षा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर आकांक्षा, आज हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है और ये आम आदमी की जिंदगी से किस तरह जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद असल में एक जीवन विज्ञान है, जीवन को जीने की कला है। आयुर्वेद मेनली 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। जहाँ आयु का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और वेद का मतलब होता है जानना, मतलब वह विज्ञान जिससे हम आयु के बारे में या अपने जीवन के बारे में जाने या जीवन जीने की कला के बारे में जाने, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के अवतरण के संदर्भ में कहा गया है कि इसे ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था। स्मरण उस चीज का किया जाता है जो पहले से मौजूद होती है। तो इससे हमें आयुर्वेद की नित्यता, शाश्वतता समझ में आती है। ब्रह्मा जी के पश्चात ये विद्या दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमारों और देवताओं के राजा इंद्र के पास गई और फिर भूमंडल पर जब रोग हावी होने लग गए तब इसकी आवश्यकता महसूस हुई और हमारे ऋषि मुनियों के तपस्या के फलस्वरूप ये इस पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद को लाया गया। तो इस तरीके से आयुर्वेद अवतरण माना गया है आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद से प्रेरित कहा गया है और कुछ आचार्य इसको पंचम वेद के रूप में भी जानते हैं कि इसको 4 वेदों के अलावा 5वें वेद के रूप में आयुर्वेद को माना जाता है। हमारी पद्धति का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति यानी रोगी के रोग को दूर करना। तो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो कुछ इस तरह से है। हमारे चारों तरफ आयुर्वेद मौजूद है। वाकई में हम सदियों से आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारते हुए आ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जहां जहां आयुर्वेद यूज कर रहे हैं हमें एहसास ही नहीं है कि ये हमारे पुराने सिद्धांतों से हम प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सुबह उठकर सभी में आदत है कि 2 गिलास पानी पीना है, अपनी बाउल हैबिट को मेंटेन करना है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या में वर्णित ऊषापान का एक हिस्सा है। इसी तरीके से और उदाहरण हम देखें, बहुत सारे सुंदरता के लिए अंजन लगाना, सिर के अंदर तेल लगाना, बहुत सारे काम हम डेली रूटीन में करते आ रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं जानते हैं, बस कर रहे हैं रूटीन में। लेकिन कभी इन चीजों को जब आयुर्वेद से जोड़कर यदि देखें तो उसका फल हमें दुगुना तिगुना और ना जाने कितना मिलेगा। इसी तरीके से जैसे हम चाय में मसाले यूज करते हैं, दालचीनी हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, ये सारे मसाले हमारे आयुर्वेदिक औषधियां हैं। रसोई घर के जितने मसाले हैं, हल्दी, धनिया, जीरा, राई, सभी के सभी आयुर्वेदिक औषधियां हैं। इसी के साथ जैसे हम डेली अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग करते हैं, वो भी आयुर्वेद में वर्णित व्यायाम का ही एक हिस्सा है। देखा जाए तो आयुर्वेद चारों तरफ से हमारे अंदर समाहित है और हम आयुर्वेद में समाहित हैं। क्योंकि बहुत बार हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सिर पर पगड़ी, टर्बन्स लगाया करते हैं। कभी गौर किया है कि ये भी आयुर्वेद से ही उठाया गया एक पोशाक से संबंधित पार्ट है। पगड़ी का धारण करना वहाँ उष्णीश के उदाहरण से वर्णित किया गया है कि उष्णीश धारण करना चाहिए और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। लेकिन जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए भी हैं और कहीं ना कहीं हम उससे
दूर भी होते जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि अपनी पैथी को हम वापस, अपने सिद्धांतों को हम वापस अपने अंदर उतारें और उनका फायदा पहले खुद उठाएं और फिर दूसरों को उसका फायदा बताएं। तो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर आकांक्षा शर्मा को। अगले हफ्ते आज ही के दिन यानी कि मंगलवार को हम फिर आपके लिए अपने कार्यक्रम आयुर्वेद और आप में कुछ नई बात लेके आएंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।